जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। करवा चौथ व्रत की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ व्रत की कथा और करवा चौथ के व्रत की विधि। करवा चौथ के व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। करवा चौथ के व्रत की पौराणिक कथा आपको सुनाएंगे कि जिस कथा को सुनने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। हमारे हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। वास्तव में यह एक अत्यंत प्रभावशाली तथा उपयोगी व्रत है और इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को है। इस वर्ष 2021 में करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर दिन रविवार को है। चतुर्थी तिथि का आरंभ 24 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 3:01 पर हो जाएगा और चतुर्थी तिथि का समापन 25 अक्टूबर दिन सोमवार सुबह 5:43 पर हो रहा है। और करवा चौथ के व्रत में पूजन का जो शुभ समय है, पूजन का जो शुभ मुहूर्त है, वो 24 अक्टूबर दिन रविवार को शाम 6:55 से लेकर रात्रि 8:51 का रहेगा। करवा चौथ का पूजन का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर शाम 6:55 से लेकर रात्रि 8:51 तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त शुभ समय रात्रि 8:07 का है। अर्थात करवा चौथ के व्रत के दिन 24 अक्टूबर को चंद्रदेव रात्रि 8:07 पर निकलेंगे। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के पश्चात ही इस व्रत को खोला जाता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि करवा चौथ के व्रत में किस पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। वो इस प्रकार है। सबसे पहले पीली मिट्टी, उसके बाद पीले या लाल रंग का कपड़ा, लकड़ी का पटरा, करवा मिट्टी का, करवा खांड या चीनी का, रोली, सिंदूर, कलावा, दीपक, रुई, घी, धूप बत्ती, कपूर, फूलमाला, पान, पंचमेवा, पंचामृत, मौसम के अनुसार फल, पेड़ा, बताशा, गंगा जल और चावल। अगर घर में गंगा जल ना हो तो साफ जल ले लेना चाहिए। ये तो पूजन की सामग्री है, लेकिन कई कई जगह पर पूजन सामग्री इससे थोड़ी अलग हो सकती है। तो आपके यहाँ जो पूजन सामग्री प्रयोग में लाई जाती है, आप उसी से पूजन कर सकते हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि करवा चौथ का व्रत करने की विधि कौन सी है, किस विधि से ये करवा चौथ का व्रत किया जाता है। तो वह विधि इस प्रकार है। इस दिन सुहागिन स्त्री को प्रातःकाल ही घर की सफाई आदि करके स्नान आदि से निवृत्त हो लेना चाहिए। इस दिन स्त्री को पूरे दिन निर्जल उपवास करना चाहिए, अर्थात जल भी नहीं पीना चाहिए। फिर पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर लें। इसके बाद शाम के समय अपने घर के पूजा स्थान या आंगन को स्वच्छ कर लें। फिर स्त्री को मुंह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और आभूषण धारण करने चाहिए। हो सके तो 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार ना भी हो सके तो अधिक से अधिक श्रृंगार करने की कोशिश करें। फिर उसके पश्चात चावल को पीसकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर तथा पानी मिलाकर मिश्रण बना लें और इससे दीवार पर करवा माता और भगवान श्री गणेश जी का चित्र बनाएं। साथ ही सूर्यदेव, चंद्रदेव, सुहाग की विभिन्न वस्तुओं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ आदि, दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन आदि के भी चित्र बनाए जाते हैं। यदि चित्र बनाने में कोई कठिनाई हो तो बाजार से करवा चौथ का कैलेंडर लिया जा सकता है, उसका पूजन भी किया जा सकता है। उसके पश्चात पीली मिट्टी से भगवान शिव तथा माता पार्वती के प्रतीक स्वरूप बना लेने चाहिए। वास्तव में भगवान सदाशिव अजर अमर हैं, इसलिए उनकी पूजा करके माता पार्वती जी
से प्रार्थना की जाती है कि हमारे पति को भी लंबी आयु आप प्रदान करें। फिर लकड़ी का पटरा रखकर उस पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा देवें और उस पर उन स्वरूपों को रखें। मिट्टी के करवा में कलावा बांध दें और उसमें पानी भरकर रखें। फिर दीपक, धूप बत्ती आदि जला लें। फिर रोली चावल से पूजन करें और फूल आदि चढ़ाएं। इसके बाद में फल, मिठाई, मेवा आदि समर्पित करें। खांड या चीनी का बना हुआ करवा भी वहीं पर लाकर रख लें। यदि एक से अधिक महिलाएं एक साथ मिलकर पूजन कर रही हैं तो भी सभी महिलाओं को मिट्टी का करवा और खांड का करवा अपना अपना अलग अलग लाना चाहिए। शेष पूजन सामग्री को अलग अलग लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात कोई एक महिला करवा चौथ के व्रत की कथा को पढ़े और बाकी पूरी श्रद्धा भावना से इस कथा को सुने। इसके बाद में सभी महिलाएं मिलकर जोर से भगवान का जयकारा लगाएं। करवा माता की जय और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय, भगवान श्री गणपति जी महाराज की जय। इस प्रकार बारंबार जयकारा लगाएं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद में कपूर जलाकर आरती गाते हुए आरती करनी चाहिए। इसके बाद में सभी महिलाओं को अपने से बड़ी महिलाओं के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। रात्रि को जब आकाश में चंद्रमा निकल आए तो उसे देखकर चंद्रमा को प्रणाम करना चाहिए और मिट्टी के करवा में भरे हुए पानी से अर्घ्य देना चाहिए। कई स्थानों पर चंद्रमा को चलनी अर्थात छलनी की ओर से देखने की परंपरा भी है। इसके बाद में अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। घर में यदि कोई बड़ी महिला जैसे सास या जेठानी आदि हो तो उनके भी चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद में व्रत का पारण करना चाहिए अर्थात भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। खांड या चीनी वाले करवा को घर की बड़ी महिला सदस्य जैसे सास या जेठानी आदि को भेंट में दे देना चाहिए। इसे बायना देना कहते हैं। वह इसे खा सकती हैं। पूजन के समय चढ़ाए गए फल, मिठाई आदि को किसी मंदिर में भेज देना चाहिए अथवा किसी निर्धन बच्चों को दे देना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत संपूर्ण हो जाता है। पूजन इत्यादि का सारा कार्य पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। तो अब हम आपको करवा चौथ के व्रत का महात्म्य बताने जा रहे हैं। करवा चौथ के व्रत को करने से करवा माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अति उत्तम फल प्रदान करती हैं। इस व्रत को करने से स्त्री के पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। उनके सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पति पत्नी का प्रेम स्थायी बना रहता है और उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी हो जाता है। इसलिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा भावना से, प्रेम भावना से करें। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से वंश की वृद्धि होती रहती है। इस व्रत को करने से धन धान्य, विद्या, बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से परिवार में सदैव सुख शांति आनंद बने रहते हैं। इस प्रकार करवा चौथ का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है और अति उत्तम फल देने वाला है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत की परम पावन कथा कि जिसको सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो करवा चौथ के व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहुओं और बेटी ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से प्रेम से कहा, आओ बहन भोजन कर लें। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलने की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, ये बहन चांद निकल आया है, चलकर उसे अर्घ्य दे दो। बहन अपनी भाभियों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ्य दे देवें। भाभियां बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ्य दे दिया।
उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो उसके पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर करते ही उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल की ओर चली तो रास्ते में जो भी मिला वह सबके पांव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय व्यतीत होते होते अगहन अर्थात मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पूस अर्थात पोष मास की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे यही बात कहना। इतना कहकर चौथ माता चले गई। फिर अगले महीने पूस अर्थात पोष की चौथ आई और वह भी यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादों की चौथ आई और चली गई। फिर जब असोज अर्थात आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापिस कर सकती है। वह आए तो उससे हाथ जोड़कर विनती करना, प्रार्थना करना। फिर इतना कहकर वह भी चली गई। जब कार्तिक मास की चौथ आई तो वह कहने लगी, भाइयों की प्यारी करवाले, दिन में चांद उगाने वाली करवाले, व्रत खंडन करने वाली करवाले। यह सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो चौथ माता कहने लगी कि तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पूरे विधि विधान पूर्वक करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक करवा चौथ के व्रत को किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य दिया। उसके इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से भगवान श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोली लेकर उसके पति पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह कहने लगी, पूरे 12 महीने सोए हो, आज भगवान श्री गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से तुम उठे हो। इस प्रकार करवा चौथ के व्रत की यह पौराणिक कथा है। इस कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। उसके पश्चात करवा चौथ माता से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति को आयु प्रदान की वैसे ही हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करना। जो भी करवा चौथ के व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने उन सब के पतियों को दीर्घायु प्रदान करना। सब प्रेम से मिलकर बोलिए, करवा माता की जय, भगवान श्री गणेश जी की जय। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से करवा चौथ के व्रत की कथा को आपने सुना, विधि भी आपने सुनी और महात्म्य भी सुना। आप सबसे एक छोटा सा निवेदन, कार्तिक मास का ये पावन समय चल रहा है और कार्तिक मास की कथाओं को कृपया आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। तो आज की कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गणेश जी की, करवा माता की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गणपति जी महाराज की, जय करवा माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।